नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के पिछले 10-15 साल का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें कई सियासी पार्टियों, कई सियासतदानों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज़्यादा शक रहा, बहुत ज़्यादा गिला रहा, बहुत ज़्यादा मान रहा, बहुत ज़्यादा फ़ख्र रहा। यानी कभी दोस्ती रही, कभी नाराज़गी रही, कभी गिला रहा, कभी शिकवा रहा। इसमें लव एंड हेट का जो रिलेशन है नून लीग का है। फजलुर रहमान साहब भी अक्सर गिला करते हैं। तो अगर मुख्तसर तौर पे ये जायज़ा लिया जाए इस बात का कि ये तमाम लोग बिलाखिर चाहते क्या हैं। अगर नवाज़ लीग की मर्ज़ी का इलेक्शन में रिज़ल्ट आ जाए तो इलेक्शन बहुत अच्छा है, उनकी तवक्को के बरक्स रिज़ल्ट आ जाए तो इस्टेब्लिशमेंट भी बुरी है, वो खलाई मखलूक है, वो बहुत बुरे लोग हैं। इसी तरह तहरीक अदम इत्तेहाद का रिज़ल्ट सही आ जाए तो बहुत अच्छे, पाकिस्तान के अदारे बहुत अच्छे हैं। अगर रिज़ल्ट उसका खिलाफ तवक्को आ जाए तो पाकिस्तान के अदारे बुरे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर वापडा का मसला है, गैस का मसला है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का मसला है, पाकिस्तान के अंदर किसी वज़ीर-ए-आज़म को लाने और ले जाने का मसला है, तो सब की सब ज़िम्मेदारी फ़ौज के ऊपर डाल दी जाती है। ये फजलुर रहमान साहब भी करते हैं, ये बेनज़ीर भुट्टो भी किया करती थी, ये ज़रदारी साहब भी करते हैं और ये आज के बाकी हुक्मरान भी करते हैं। पीटीआई के लोग भी इसी तरह का गिला करते हैं कि जी देखें ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ऐसे नहीं ऐसे हुआ। लेकिन इमरान खान एक वाद प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं की। वो बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर कहते हैं कि हमें एक मजबूत अदारे की ज़रूरत है इस रीजन में सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान के पूरी दुनिया के सर्वाइवल के लिए। तो लिहाजा वो बार बार ये बात करते हैं कि जब अदारे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अदारों को खड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त भी है। अफ़गानिस्तान को हमने देखा, इराक़ को देखा, कई और ममालिक को देखा कि जब फ़ौज तबाह हुई तो फिर नेटो के 50 ममालिक मिल के अरबों डॉलर लगा के भी वहाँ पर फ़ौज को खड़ा नहीं कर सके, अदारे को खड़ा नहीं कर सके। लिहाजा अदारे मुल्कों के लिए बड़े अहम होते हैं, लेकिन जब उनको घसीट के हम सियासत में ले आते हैं या वो ख़ुद सियासत में कुछ अफराद आ जाते हैं तो फिर अदारों के ऊपर भी उंगली उठती है, फिर आइन भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, फिर पाकिस्तान के लोगों के जज्बात और एहसासात भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें पीडीएम ने एक तहरीक चलाई 3.5 साल से, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और अल्टीमेटली सब के सब लोग इमरान खान को कह रहे थे, अदारों को कोस रहे थे कि जी हमारी सिलेक्टेड से जान छुड़ाएं, इमरान खान से जान छुड़ाएं, इमरान खान से जान छुड़ाएं। शहबाज साहब भी यही कहते थे, फजलुर रहमान साहब भी कहते थे, जरदारी साहब भी कहते थे, बिलावल साहब भी कहते थे। चलो खुदा खुदा करके एक मरहला ऐसा आया कि इमरान खान की अक्सरियत जो है वो अक़लियत में बदलती हुई नज़र आई और वो असम्बली को डिज़ाल्व करके साइड पे हो गए। उन्होंने कहा क्या हो भाई, सियासत मैदान चाहो। उन्होंने अपनी पोजीशन को बेहतर किया, पॉलिटिकल पोजीशन को रिवाइव किया और पब्लिक के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव किया और इलेक्शन अनाउंस कर दिया, 90 दिन का टाइम दे दिया, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तक का नाम दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि जिस बेस के ऊपर ये सब कुछ हुआ उसमें एक लेटर गेट भी है। वो लेटर है जो अमेरिका की तरफ से मसूल हुआ, जो धमकी मेज़ था, जिसके नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होनी थी, लेकिन इमरान खान ने उसमें गैरत का मुजाहरा किया कि उसने कहा कि अमेरिका की मर्ज़ी से गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, मैं खुद करता हूँ और आओ नए इलेक्शन। अब जो लोग असम्बली को डिज़ाल्व करना चाहते थे, जो इमरान खान को घर बेचना चाहते थे, वो सब के सब कहते हैं जी असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो, यानी जो असम्बलियाँ तोड़वाना चाहते थे वो बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अच्छा, इससे भी जो बड़ी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है जो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये सब के सब लोग अब अपने अपने हवाले से DGISI से पूछ रहे हैं, ये बाजवा साहब से पूछ रहे हैं, ये ISPR से पूछ रहे हैं कि जी हमें बताया जाए हमारी पोजीशन क्या है। इमरान खान ने हमें गद्दार कहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने सुना है कि स्टैंप लगाई है बकौल इमरान खान और उसके मीटिंग मिनट्स भी हुए हैं, अलामिया भी जारी हुआ, तो हमें बताया जाए कि हम गद्दार हैं कि नहीं। अब उसके जवाब में पहले तो खामोशी रही, क्योंकि ये खुद ही कहते थे कि अदारे न्यूट्रल हैं। उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी फिर दिखाना शुरू की तो फिर पैनिक हो गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा जी ये तो कोई गल नहीं, साढ़े मामले तो बोलो, दूजे के मामले तो न्यूट्रल रहो, यानी न्यूट्रलिटी भी अपनी मर्जी की हो। खैर उस पर फिर DGISPR की हम न्यूज़ से बात हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम नहीं चाहते कि हम सियासी मामले में उलझें, नंबर 1। नंबर 2,
انہوں نے کہا کہ ہمارا موقع وہی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اعلامیہ جاری ہوا ہے. اب یہ سب کے سب لوگ پینک ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک تو وہ سازش کو سائڈ پہ کر کے اسمبلیاں توڑ دیں اور خود ایک غیرت مندی کا مظاہرہ کر کے وہ الیکشن میں اتر گیا. اس نے کہا کہ آؤ الیکشن میں میرا مقابلہ کرو. دوسرا ہمارے اوپر ایک غدار کی سٹیمپ بھی لگ گئی. اب وہ پورے الیکشن میں انہوں نے اس کو فیس کرنا ہے. کیس پڑا ہوا ہے کاغذوں میں، فائلوں میں. یہ کیس کسی وقت بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. اگر اس پہ کمیشن بن گیا تو سارے ثبوت جو 40-45 میٹنگز ہیں اور 35-40 قسم کی وہ کنورسیشن ہے، وہ ساری کی ساری اگر آنا شروع ہو گئی جس میں نواز شریف صاحب کا نام ہے اور باقی کچھ اور لوگوں کے نام ہے، تو پھر یہ سارے لوگ ٹکے بھی جائیں گے اور ان سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح حکومت کے خلاف یہ امریکہ سے مل کے یا باہر کی کسی قوت سے مل کے کس طرح سازش کی جاتی ہے. پیسوں کی ٹرانزیکشنز کے بارے میں بھی ثبوت ہے. اور یہ سمیع ابراہیم چیخ کے کہہ رہا تھا، ہم اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں وہ ہمیں بات کر رہا، لیکن اب ادارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پیسے بھی آئے. اور ڈپلومیٹس جس طرح گراس روٹ لیول پہ ایم پی ایس لیول کے لوگوں کو گھنٹہ 2 گھنٹے جا کے ملتے رہے، وہ سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں. یعنی اب بلاول صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی سانو دسو ساڈا سٹیٹس کی جی اسی محب وطن ہیں یا نہیں. فضل الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہہ دیا آج نیوز سے بات کرتے ہوئے، دیکھیں جی ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوئے کچھ لوگ، اور ابھی بھی یعنی نیوٹرلٹی بھی اپنی مرضی کی، فوج بھی اپنی مرضی کی، پارلیمنٹ بھی اپنی مرضی کی، سیاست بھی اپنی مرضی کی، اور پرائم منسٹر بھی آپ خود، یعنی سارا کا سارا نظام اپنی مرضی کا اگر ہو تو پھر تو ادارے نیوٹرل ہیں. اور اگر کوئی اور شیئر مانگے، اگر مقابلے کا کوئی کہے، اگر کوئی اسمبلیاں توڑ کے کہے کہ آؤ جی مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر اداروں کا قصور ہے. یعنی وہ صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کی زندگی کی آخری خواہش ہے کہ ایک ادارہ اس ملک میں بچا ہے، اس کو بھی پنجاب پولیس میں یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج پنجاب پولیس لیول پہ جب مرضی دبکا مارا، جب مرضی اس کے سربراہ کو ہٹا دیا. تو میرا خیال یہ خواہش ان کی زندگی میں تو پوری نہیں ہو سکتی. بقول حسن سار کے کہ اگر اس ملک میں فوج ایک پاورفل فوج نہ ہوتی، ایک بیلنس پاور نہ ہوتی، تو یہ ملک کو 5 مرلے کے پلاٹ بنا کر بیچ دیتے. تازین حالات پہ آپ بھی نظر رکھیے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک بائنڈنگ فورس ہے اور جو پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، عام لوگوں کے جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بستا ہے. اور ہر دوسرے گھر کا شخص، کوئی نوجوان یا تو شہید ہوا ہے یا غازی ہے یا فوج کے اندر سرو کر رہا ہے. تو لہٰذا فوج لوگوں کے خون میں بستی ہے. اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ بے توقیر ہو جائے گا اور فوج کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.